गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, चलिए काउंटिंग ऑफ फिगर में चलते हैं हम लोग आगे। काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग कल पढ़े थे ट्रायंगल पढ़े थे, स्क्वायर पढ़े थे। चलिए देखते हैं हम लोग स्क्वायर के और क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। चलिए एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ? इसमें भेज दीजिए ना, मेरे नहीं क्या होगा। चलिए तो कल हम लोग पढ़े, इसके पहले क्लास में पढ़े थे ऐसे। ये क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन डायग्राम। ये हम लोग पढ़े हुए थे, इसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो रो है 1 2 3, रो कितने हैं? 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, कॉलम भी क्या है? 3। यानी रो और कॉलम इक्वल है। जब रो और कॉलम इक्वल होगा और हमें निकालना है स्क्वायर, तो सिर्फ स्क्वायर करना है। स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर कर देना है, खत्म। 1 2 3 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सभी का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर में स्क्वायर ही करना है, उसके बाद ऐड कर देंगे। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये 1, ये 4, 3 का स्क्वायर 9, सबको ऐड कर देंगे 14, आंसर होगा 14। स्क्वायर में क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। कब? जब रो और कॉलम इक्वल हो तब। ठीक है, रो इज इक्वल टू कॉलम। जब भी रो और कॉलम बराबर होगी और हमें निकालना है स्क्वायर, क्या निकालना है? स्क्वायर, तो बस स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सबको ऐड करेंगे 14, आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग, जब रो और कॉलम बराबर ना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, जब दोनों इक्वल नहीं होगी तो कैसे बनाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब रो नॉट इक्वल टू कॉलम तो कैसे बनाएंगे हम लोग। और ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन है, हमें बताना है स्क्वायर, टोटल कितने स्क्वायर हैं ये बताना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 3। दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। अब कैसे बनाएंगे? ठीक है, अभी जो रूल बताएंगे ये रूल ऐसा रूल होगा जो दुनिया के सारे
स्क्वायर पे लागू होगा, चाहे वो इक्वल रहे इक्वल नहीं रहे, दोनों पे लागू होगा। मतलब अभी जो हम जो ट्रिक बताएंगे वो इस पे लागू होगा ही होगा, और वो इस पे भी लागू होगा। रो इज इक्वल टू कॉलम इस पे भी लागू होगा, मतलब दोनों पे लागू होगा, यानी स्क्वायर के सभी सवाल पे लागू होगा अभी जो रूल बताएंगे उसमें। चलिए कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। रो का सबसे बड़ा नंबर कौन है? 4। रो का सबसे बड़ा नंबर है 4। कॉलम का सबसे बड़ा नंबर कौन है? 3। कॉलम का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3। तो फर्स्ट स्टेप में हमें करना है 4 मल्टीप्लाई 3। 4 मल्टीप्लाई 3। रो के सबसे बड़े नंबर का गुना कॉलम के सबसे बड़े नंबर से करना है, उसके बाद करना है प्लस। चलिए अब क्या करेंगे अगले स्टेप में। 4 से छोटा कौन है? 3। 4 से स्मॉल 3, और 3 से स्मॉल 2। तो नेक्स्ट स्टेप में करना है 3 इंटू 2। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 मल्टीप्लाई 2। फिर करेंगे प्लस। 3 से छोटा कौन है? 2। 3 से स्मॉल 2, और 2 से स्मॉल 1। 2 से स्मॉल 1। तो अगले स्टेप में हमें करना है 2 मल्टीप्लाई 1। 2 मल्टीप्लाई 1। 2 मल्टीप्लाई 1। और एक बार 1 आ गया, 1 आ गया मतलब हम लोग का ये जो सवाल है कंप्लीट हो गया। 1 आया मतलब सवाल कंप्लीट, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6, और 2 इंटू 1 2। सबको ऐड कर देंगे, 12 और 6 18, 18 और 2 20। तो आंसर हो जाएगा 20। 20 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये ऐसा रूल है जिस रूल पे दुनिया का सारा सवाल बनेगा जो स्क्वायर पे हो। स्क्वायर का सारा सवाल इसी से बन जाएगा, बस एक रूल याद रखना है, सब सवाल खत्म। ये हम लोग का सबसे मेन रूल है, बेस्ट रूल है। एक बार फिर से बता रहे हैं, रो के सबसे बड़े नंबर का गुना कॉलम के सबसे बड़े नंबर से करना है। फिर घटते क्रम में आएंगे, डिक्रीज लेटर में आएंगे। 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 3 मल्टीप्लाई 2। 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। तो लास्ट स्टेप में होगा 2 मल्टीप्लाई 1। एक बार 1 आ गया मतलब कंप्लीट हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग बनाइएगा। चलिए, ये ऐसा रूल है जिससे रो और कॉलम इक्वल हो तब भी हम लागू करेंगे, इक्वल ना हो तभी भी हम लोग लागू करेंगे, मतलब सभी सवाल पे लागू होगा, स्क्वायर के सभी सवाल पे लागू होगा। ठीक है, चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है, पहले इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, ये हम लोग के एग्जाम में आया हुआ है 2025 में। इसमें हमें स्क्वायर बताना है। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन डायग्राम? दिए गए डायग्राम में कितने स्क्वायर हैं बताना है। चलिए ये क्वेश्चन है, हमें स्क्वायर बताना है।
रो के सबसे बड़े नंबर का गुना कॉलम के सबसे बड़े नंबर से करना है। फिर घटते क्रम में आएंगे, तब तक आएंगे जब तक कि 1 ना आए। एक बार 1 आ गया, सवाल आपका कंप्लीट हो गया। रो का सबसे बड़ा नंबर है 6, कॉलम का सबसे बड़ा नंबर है 4। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे 6 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 4। चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। रो का सबसे बड़ा नंबर है 6, कॉलम कॉलम का सबसे बड़ा नंबर है 4। 6 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 4। फिर करेंगे हम लोग प्लस। अब 6 से छोटा कौन है? 5। अब 4 से छोटा कौन है? 3। 4 से स्मॉल 3, 6 से स्मॉल 5। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3। फिर करेंगे प्लस। ठीक है, चले। अब 5 से स्मॉल कौन है? 4। और 3 से स्मॉल है 2। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2। फिर करेंगे हम लोग प्लस। 4 से स्मॉल कौन है? 3। और 2 से स्मॉल है 1। 1 आ गया मतलब कंप्लीट। 1 आना कंप्लीट होना। 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 1 3। सबको ऐड कर देंगे। 20 3 2 5, 50 आएगा। 50 इज द राइट आंसर। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 50। हाँ 50 होगा, बिल्कुल 50 होगा। 50 50 50 बिल्कुल 50 इज द राइट आंसर। ठीक है, टोटल 50 स्क्वायर है। तो इससे हम लोग का स्क्वायर चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। स्क्वायर चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रेक्टेंगल। चलिए थोड़ा सा पहले रेक्टेंगल के बारे में जान लेते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है। चलिए ये है रेक्टेंगल, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल का क्वालिटी होता है आमने सामने की भुजा इक्वल होना चाहिए। मतलब ये 4 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये होगा आपका रेक्टेंगल। सामने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए, तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। रेक्टेंगल का क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे उसको हम लोग बनाएंगे, उसको देखते हैं।
अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर में थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो स्क्वायर है इसकी क्वालिटी क्या है, ऑल साइड इक्वल। मान लीजिए ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल में क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आएगा और आपसे गलती होने की चांस होता है नहीं पता होने के कारण। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्वालिटी क्या है कि ये 4 है, ये भी 4 है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये दोनों इक्वल है, मतलब जो रूल यहां लागू हुआ वही रूल यहां भी लागू हुआ, दोनों सेम लागू है। फिर से ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहां पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, मतलब ये भी इक्वल है। यानी स्क्वायर जो है रेक्टेंगल को फॉलो किया, तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। प्रत्येक स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। इसलिए रेक्टेंगल का आंसर हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल में काउंट होगा ही होगा। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, प्रत्येक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, लेकिन रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं होता है। एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। स्क्वायर से रेक्टेंगल बनाएंगे तो ज्यादा आंसर आएगा, रेक्टेंगल में ज्यादा होती है, क्योंकि जो स्क्वायर है वो स्क्वायर में भी काउंट होगा और वो रेक्टेंगल में भी काउंट होगा, दोनों में काउंट होगा। स्क्वायर को स्क्वायर में भी काउंट करेंगे, रेक्टेंगल में भी काउंट करेंगे, दोनों में काउंट करेंगे। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, प्रत्येक स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल भी है, लेकिन रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही रहेगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको कैसे बनाएंगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आएगा हम लोग का ऐसे, हाउ मेनी rectangles are there in the given figure। इसका जो क्वेश्चन आएगा वो देखने में लगेगा कि स्क्वायर ही है, क्वेश्चन जो आएगा वो स्क्वायर ही आएगा, आपको लगेगा कि ये तो स्क्वायर का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। और हम लोग को देखने से लग रहा है कि ये स्क्वायर ही है, हाँ ये स्क्वायर है, ये बात सही है, लेकिन क्वेश्चन में देखना है कि क्या पूछा गया है, रेक्टेंगल पूछा गया है, यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, रेक्टेंगल पूछा गया है तो रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रो जो है 1 2 है और कॉलम भी 2 ही है, यानी रो और कॉलम क्या है, इक्वल है, रो इज इक्वल टू कॉलम। जब रो और कॉलम दोनों बराबर होगी तो क्या करेंगे, स्क्वायर में स्क्वायर किए थे, रेक्टेंगल में क्यूब कर देना है, रेक्टेंगल में क्या करना है, क्यूब करना है, क्यूब, रेक्टेंगल में क्यूब कर देना है। 1 2 है तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, खत्म। स्क्वायर में स्क्वायर करना है, रेक्टेंगल में क्यूब कर देना है,
रेक्टेंगल में क्यूब कर देना है और स्क्वायर में स्क्वायर कर देना है। तो 1 का क्यूब कितना होगा? 1 होगा। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे 9 होगा। आंसर हो जाएगा 9। स्क्वायर में स्क्वायर करना है, रेक्टेंगल में क्यूब करना है। जब रो और कॉलम बराबर होगी और हमें निकालना है रेक्टेंगल, तो हम कर देंगे क्यूब। क्यूब कर देंगे, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ऐड कर देंगे 9, आंसर होगा 9। 9 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा हम लोग क्यूब नोट कर लेते हैं। आगे सब लिखाएंगे। थोड़ा सा स्क्वायर इसके पहले क्लास में भी लिखाए थे, फिर से लिखा दे रहे हैं। स्क्वायर एंड क्यूब बस 5 तक लिखना है, ओनली 5। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, चलिए क्यूब में आते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। जैसे मान के चलिए 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब, 3 का पावर कितना है? 3, मतलब 3 कितने टाइम होगा? 3 टाइम होगा। पावर का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पावर मीन्स मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है, ऐसे। तो 3 इंटू 3 कितना होगा? 9। 9 इंटू 3 27। तो ये 27 कैसे आया? यहाँ से आया। 3 का पावर 3, यानी 3 को हमें 3 टाइम लिखना है, और पावर मतलब मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई है 27। तो 3 का पावर 3 27, 4 का पावर 3 64। ठीक है, पावर मतलब मल्टीप्लाई। स्क्वायर क्यूब हमें मैथ में भी पढ़ना है, रीजनिंग में भी पढ़ना है। अभी एक और चैप्टर आएगा, जिस चैप्टर में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग क्यूब पढ़ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। इसमें कितने क्यूब हैं? सब कोई बनाएंगे हम लोग। इस बार कितने हैं? 3 है। रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, और हमें क्यूब बताना है, रेक्टेंगल बताना है, रेक्टेंगल। चलिए ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन डायग्राम। कितने रेक्टेंगल है ये बताना है। रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? सबका क्यूब कर देंगे, काम खत्म। जब रो और कॉलम बराबर हो तो क्यूब कर देना है, बहुत आसान है। 1 2 3, 1 2 3, क्यूब कर देना है। तो 1 का क्यूब कितना होगा? 1 होगा। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा।
3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा, अभी लिखा दिए थे, वहाँ से देख लेंगे हम लोग। अब इसको ऐड कर देंगे, 36, आंसर होगा 36। 36 इज द राइट आंसर। हाँ 36 होगा, 36 बिल्कुल, 36 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, सबको ऐड कर देंगे 36, आंसर होगा 36। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं, जब रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे? इसमें क्या है? इक्वल है, रो इक्वल टू कॉलम। और जब इक्वल नहीं होगी तो कैसे बनाएंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को बनाएंगे जो एग्जाम में आ चुका है। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है, इसी से बनाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, हमें बताना है रेक्टेंगल। इस बार रो कितने हैं? 4, लेकिन कॉलम कितने हैं? 3। दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। रो और कॉलम क्या है? इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। चलिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे देखते हैं हम लोग। अभी जो रूल बताएंगे वो रूल ऐसा रूल होगा जो नॉट इक्वल हो उस पे भी लागू होगा, और इक्वल है तब भी लागू होगा। मतलब रेक्टेंगल के सभी सवाल पे लागू होगा। अभी जो रूल बताएंगे वो दुनिया के सभी सवाल पे लागू होगा। और रूल क्या है? रूल बहुत नॉर्मल है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख दे रहे हैं ताकि हम लोग को समझने में और ज्यादा आसान हो। एड रो, ठीक है, मल्टीप्लाई एड कॉलम। रो को ऐड कर देंगे, कॉलम को ऐड कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म हो गया। इससे आपका हर सवाल बन जाएगा, चाहे वो कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो। दुनिया का सारा रेक्टेंगल खत्म। रो कितने हैं? 4, सबको ऐड कर देंगे, 1 2 3 4। रो को ऐड कर दिया मैंने, अब करना है मल्टीप्लाई। कॉलम को ऐड करना है, कॉलम कितने हैं? 1 2 3, कॉलम है 3, 1 2 3, ऐड कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलिए ये हो जाएगा 6 और ये 4, 10। 10 मल्टीप्लाई 6 कितने होंगे? 60, आंसर हो जाएगा 60। 60 इज द राइट आंसर। तभी रो को ऐड कर देंगे, कॉलम को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 रो है, 1 2 3 कॉलम है। रो को ऐड करेंगे 10 आएगा, कॉलम को ऐड करेंगे 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। 60 इज द राइट आंसर। ठीक है,
टोटल 60 रेक्टेंगल होंगे। और ये रूल हम लोग का सभी सवाल पे लागू होगा, रेक्टेंगल के सभी सवाल पे लागू होगा। ये रूल हम लोग का मेन रूल है, रेक्टेंगल के सभी सवाल पे लागू होगा, ऐसा भी सवाल हो सब पे लागू होगा। सिक्सटी होगा, हाँ 60 होगा, बिल्कुल क्लियर है सभी को। चले तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। चले एक क्वेश्चन और बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी जो तरीका बताए हैं हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे, जब दोनों इक्वल हो उसको भी इसी तरीका से बनाएंगे। जो तरीका अभी मैंने बताया है इसी रूल से बनाएंगे, जब इक्वल होगी तब भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये वाला। ये क्वेश्चन है, अब रो और कॉलम क्या है, इक्वल है। रो भी 4 है, 1 2 3 4, और कॉलम भी 4 है, 1 2 3 4। इस फॉर्मूला को अगर हम लोग चाहें तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में फॉर्मूला होगा ये R इंटू सी, रो इंटू कॉलम। ये हम लोग का शॉर्टकट है, शॉर्टकट हो गया रूल का शॉर्टकट, रो इंटू कॉलम शॉर्टकट रूल है। चलिए सबको ऐड कर देंगे हम लोग, एक बार आप लोग बनाइए पहले। कितना आया, 100। हाँ सही है, 100 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 100 होगा। चलिए बना लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4, ये हो गया हम लोग का रो। कॉलम भी वही है, 1 2 3 4 ही है। ऐड कर देंगे, ये आएगा 10 और ये भी 10, 10 मल्टीप्लाई 10, आंसर हो जाएगा 100। 100 इज द राइट आंसर। तो हम लोग का रेक्टेंगल चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो अभी तक एग्जाम में आ चुका है उन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब ये 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, मतलब आएगा ही आएगा, यूं समझ जाइए कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है। और ये एक क्वेश्चन ये है सेकेंड, और ये है थर्ड। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कर दे रहे हैं, पहले कुछ बता रहे हैं। ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल में 3 बिंदु होते हैं, 1 2 3। तो कंडीशन क्या है कि ट्रायंगल के किसी भी दो बिंदु से, ट्रायंगल के किसी भी दो बिंदु से, दो बिंदु से, दो बिंदु से, दो बिंदु से हमें क्या करना है, इक्वल नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करना है। मैंने यहां से 1 लाइन ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट से भी एक लाइन ही ड्रॉ करेंगे, 1 1। फिर से समझिए, दो बिंदु है, इस बिंदु से मैंने 1 लाइन ड्रॉ किया, तो इस बिंदु से भी 1 लाइन ही ड्रॉ करेंगे। इस बिंदु से मैंने 1 लाइन ड्रॉ किया, तो इस बिंदु से भी 1 लाइन ही ड्रॉ करेंगे। अब ये तीनों फिगर जो है सेम है, ठीक है, तो कभी एग्जाम में ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा।
लेकिन तीनों क्या है, सेम है, ऑल आर सेम। चले, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, उसका रूल क्या है, पहले रूल लिख लेते हैं। चलिए, इफ एन इक्वल नंबर of lines are drawn from any 2 points, any 2 points of a triangle, then the cube of larger number will be answer। चलिए, ये हम लोग का रूल है, पहले हम लोग रूल को लिख के समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन में आएंगे। If an equal number of lines are drawn from any 2 points of a triangle, then the cube of larger number will be answer। लार्जर नंबर का क्यूब हमारा आंसर होगा। ये ऊपर कर दे रहे हैं, फिर डाउन कर देंगे। ये क्वेश्चन 2025 में भी आ चुका है, 24 में भी आ चुका है, सीजीएल में भी आया हुआ था, इस साल के सीजीएल एग्जाम में भी आया हुआ है, और हमेशा आते रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, इफ एन इक्वल नंबर ऑफ लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम एनी 2 points ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, द क्यूब ऑफ लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर कौन होगा, तो देखिए लार्जर नंबर कैसे होगा, ये 1 और ये 2, तो लार्जर नंबर कितना आया, 2। हम लोग काउंट करेंगे तो ये 1 और ये 2, लार्जर नंबर कितना आया, 2। इधर से काउंट करेंगे 1 और ये 2, लार्जर नंबर कितना आया, 2। तो लार्जर नंबर कितना आया, 2 आया। तो जो लार्जर नंबर है उसका क्यूब हमारा आंसर है, यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, तो 8 इज द राइट आंसर। 2 का क्यूब 8, आंसर होगा 8। 2 का क्यूब 8, आंसर होगा 8। द लार्जर नंबर ऑफ द क्यूब, लार्जर नंबर का क्यूब हमारा आंसर होगा, ठीक है। कहीं से भी काउंट करेंगे 2a आएगा। देखिए जैसे 1 2 आया, अगर हम यहां से काउंट करेंगे 1, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 2a आएगा, ठीक है। यहां से काउंट किया हमने 1 2, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से काउंट करना है, किसी भी पॉइंट से आप काउंट कर सकते हैं। यहां से काउंट करेंगे 1 और ये 2, इस पॉइंट से काउंट करेंगे तो 1 ये 2, ठीक है, 2 आएगा। 2 का क्यूब 8, 8 इज द राइट आंसर। चलिए और बनाते हैं, ये तो आया हुआ है, इसके बाद और कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है उसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये,
यहां से मैंने मारा 1 और ये 2, इस बार मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया, तो यहां से भी ड्रॉ करेंगे 2, 1 और ये 2। इस बिंदु से मैंने कितना लाइन ड्रॉ किया? 2। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इस बार मैंने ड्रॉ किया है 3, कितना? 3, 1 2 और ये 3। ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो रुकिए, इसमें चेंज कर दे रहे हैं, कलर चेंज कर दे रहे हैं, येलो कलर ले रहे हैं, तब क्लियर हो जाएगा। चलिए येलो कलर से मार दे रहे हैं, 1 2 और ये 3। 3 लाइन ड्रॉ किया मैंने, तो यहां से भी 3 लाइन मारेंगे, 1 2 और ये 3। तो जो लार्जर नंबर होगा उसका क्यूब हमारा आंसर होगा 1 2 3। लार्जर नंबर कितना है? 3, तो 3 का कर देंगे क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा? 27। आंसर होगा 27। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4। लार्जर नंबर कितना आया? 4। 4 का कर देंगे क्यूब, 4 का क्यूब 64। आंसर होगा 64। ये कंडीशनल क्वेश्चन होता है, हमेशा कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर हम यहां से काउंट करेंगे तो भी 3 आएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल इस क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो आपका सीजीएल 2025 में आ चुका है इस साल। सीजीएल 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे पहले देख, कंपेरिजन कर दे रहे हैं। ये ट्राइंगल हो गया हम लोग का, ट्राइंगल के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करना है, इक्वल लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से मैंने 1 लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से भी मैंने 1 लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से भी मैंने 1 लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से भी मैंने 1 लाइन ड्रॉ किया। तो जो लार्जर नंबर होगा उसका क्यूब हमारा आंसर होगा। लार्जर नंबर कितना है? 2, तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8। ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, लेकिन जब क्या होगा कि एक बिंदु और ड्रॉ कर दिया जाए, अभी तो दोनों सेम है तो उसका भी आंसर 8 होगा, लेकिन एक लाइन और मार दे ऐसे। अब ये क्वेश्चन 2000 सीजीएल 2025 में आया हुआ था। ठीक है, ये सीजीएल 2025 में आया हुआ है, ये 24 में आया हुआ है और हमेशा आते रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका डबल होगा। ये कितना है? 8, तो 8 का कर देंगे डबल, 8 का डबल 16। आंसर होगा 16। अब दोनों क्वेश्चन को ऐसे याद रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, दोनों को एक जगह रखेंगे, ये आएगा तो 8, अगर ये आएगा तो उसका डबल कर देंगे, 8 इंटू 2 16। इसका आंसर होगा 16। और इससे आसान तरीका नहीं है, सबसे आसान तरीका यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंप्लीट हो गया।
ये आएगा तो 8, एक लाइन और मारेगा तो डबल कर देंगे 16। इसका डबल कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। आज हम लोग का काउंटिंग ऑफ फिगर का लास्ट ही चैप्टर है, अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है स्क्वायर। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन डायग्राम। स्क्वायर बताना है, स्क्वायर इसमें कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, और एक क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा आता है। और डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम है, बाकी आंसर बहुत आसान है। ऐसे हमें बताना है स्क्वायर। ठीक है, ये देखने में थोड़ा डेंजर लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, वेरी इजी। ऐसे प्रश्न को हम लोग एक एक सेकंड में आंसर दे देंगे, ओनली 1 सेकेंड। ठीक है, अब कैसे होगा थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, इसको छोड़ दीजिए। इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे ये वाला, स्टार्टिंग क्लास में मैंने ये पढ़ाया था। इसमें कितने स्क्वायर हैं? 5। 5 स्क्वायर है, पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे। इसमें 5 है, ओके। तो ऐसा फिगर कितना है? डबल है, ये दो फिगर है, तो 5 + 5। इसमें कितने फिगर हैं? 3, तो 5 5 5। लेकिन ये हम लोग का आंसर नहीं है। ठीक है, अब समझिए, ये वाला जो फिगर है ये दोनों में क्या है? कॉमन है। ये फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में क्या है? कॉमन है। तो 1 क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो 1 को माइनस कर देंगे। 1 क्या है? कॉमन है, तो 1 को माइनस कर देंगे। इस फिगर में ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया। इसमें कितने कॉमन है? 2 कॉमन हो गया, तो 2 को माइनस कर देंगे, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 - 1 9, आंसर होगा 9। ये हो जाएगा 15 - 2 13, आंसर हो जाएगा 13। जो कॉमन है उसको माइनस कर देंगे। बहुत आसान चैप्टर है, क्वेश्चन है। इस फिगर में ये कॉमन है, तो 1 माइनस कर देंगे। यहाँ 1 कॉमन और ये कॉमन, 2 कॉमन हो गया, ये दोनों क्या है? कॉमन है। 2 कॉमन माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 13। चलिए, तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चलिए ये क्या है? स्क्वायर है, बिल्कुल स्क्वायर है, और ये भी आपका स्क्वायर है। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास में कुछ बताए थे लेकिन टाइम नहीं होने के कारण नहीं बता पाए थे।
इसको समझते हैं हम लोग। बोथ आर स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर है, ठीक है। ये ऐसे है ना। अब इस फिगर को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए तो ये फिगर ऐसा बन गया। सीधा कर देंगे ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा कर देंगे ऐसा हो जाएगा। तो बोथ आर सेम, दोनों ही क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, दोनों ही स्क्वायर है। तो इन दोनों के मिक्स से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में दोनों को मिक्स कर देगा और मिक्स करके क्वेश्चन देगा, ठीक है। चलिए पहले दोनों को लिख लेते हैं हम लोग। लिख लीजिए दोनों को, बोथ आर सेम, दोनों क्या है, स्क्वायर है। एक ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें दोनों फिगर को एक साथ ऐड करके देता है ज्यादातर। चलिए तो वैसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। इस फिगर को मैंने क्या किया, 45 डिग्री टर्न कर दिया। इस फिगर को जब हम लोग 45 डिग्री टर्न करेंगे लेफ्ट या राइट तो ये फिगर बनेगा। चलिए क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, और क्वेश्चन ये है, हमें क्या बताना है, स्क्वायर बताना है, स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे है, ऐसे देखिए, एकदम आराम से पढ़ेंगे, एकदम नॉर्मल तरीका से। देखिए पहला क्वेश्चन तो हम लोग का ये है, ये इसमें कितने स्क्वायर है, 5 है। कितने स्क्वायर है, 5 है, नो डाउट 5 है, बिल्कुल 5 है। कितने हैं, 5, हाँ भाई 5 है। अब इसी के अंदर उसने इसको ऐड कर दिया, नया फिगर को ऐड कर देगा ऐसे, ये नया फिगर ऐड हो गया ऐसे, ऐसे। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, कि इसमें कितने स्क्वायर है। तो नया फिगर मैंने 1 ऐड किया, है ना। नया फिगर ये कितना है, 1 है। ये है कितना, 1 ही है, ये 1 है। तो उस फिगर में मैंने 1 ऐड कर दिया। येलो वाला कितना है, 1 है। तो 5 + 1 कितने होंगे, 6। आंसर होगा 6, खत्म। 5 + 1 6, आंसर होगा 6। तो टोटल 6 हो जाएगा। तो ये हम लोग का काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग डाइस पढ़ेंगे, डाइस। टोटल कितने हैं, 6 है, 5 और ये येलो वाला 1, कितने होंगे, 6।